हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूं। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको विलोम शब्द को लेकर आपके सामने प्रैक्टिस सेट A1 और प्रैक्टिस सेट 2 लाए थे। अब उसके बाद हम इन्हीं विलोम शब्द को लेकर आपके सामने प्रैक्टिस सेट 3 लाए हैं। दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होंगे, इसलिए लगातार आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ठीक दोस्तों, चलते हैं आज प्रैक्टिस सेट 3 के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि अमर शब्द का विलोम है। अमर शब्द का विलोम है। यह बात अमर शब्द की होती है दोस्तों। तो यहां अमर का अगर विलोम देखा जाए तो यह मृत, इसका विलोम नहीं होता है, ना इसका विलोम मृत्यु होगा, ठीक, ना मरण होगा। इसका मर्त होता है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है लिखने में, ये इस तरह से होता है ये, ठीक। तो अमर शब्द का विलोम ये हमारा मर्त होता है। अगर बात यहां की जाती है दोस्तों, तो यहां अगर मरण को लेकर जैसे हम बात करते हैं तो मरण का मतलब होता है जीवन, ठीक है। मरण का विलोम क्या होता है? जीवन। और इसी तरह से अगर हम मृत्यु की बात करें तो मृत्यु का जन्म, जन्म, ठीक है। और मृतक कहते हैं मरा हुआ। ये तो इसलिए यहां पर इसका अगर अमर शब्द की बात करते हैं तो अमर शब्द का विलोम मर्त ये होता है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। उपकार शब्द का विलोम है। उपकार शब्द का विलोम है। तो यहां उपकार की अगर बात की जाए तो दोस्तों, उपकार का विलोम विकार नहीं होता है, ठीक है। विकार का अविकार, अविकार, ठीक है। विकार का अविकार होता है। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं उपकार, तो उपकार का हमारा अपकार होगा। क्या होगा? अपकार। अगर यह तिरस्कार की बात करेंगे तो तिरस्कार का विलोम होता है सत्कार, तिरस्कार का सत्कार, ठीक है। और इसी क्रम में अगर आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि अनुपकार। अगर अनुपकार की बात की जाए तो यहां इसका समानार्थी अपकार होगा। अपकार, ये समानार्थी है, समानार्थी, ठीक है। ये इसका समानार्थी होगा। तो यहां उपकार का विलोम की अगर बात की जाए तो उपकार का विलोम अपकार होता है ये, ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। तो यहां अगर उत्तरीय की बात की जाए तो उत्तरीय का मतलब ये टोपी ये नहीं होता है, ठीक। साड़ी ये भी नहीं है, ना कोट होता है, ठीक है। उत्तरीय से मतलब अधो वस्त्र क्या कहलाता है? अधो वस्त्र उसका उत्तरीय उस पर जच रहा था कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओजस्वी का विलोम शब्द है। ओजस्वी का विलोम शब्द है। अगर बात की जाए यहां ओजस्वी को लेकर दोस्तों, तो यहां ओजस्वी का विलोम कांतिहीन होगा। क्या होगा? कांतिहीन। ओजस्वी यानी कांतिहीन हो गया निस्तेज, निस्तेज। ओजस्वी आप जानते हैं तेज, और इसका निस्तेज यानी कांतिहीन, इसका विलोम कहलाएगा। इसी तरह से अगर मलिन का अगर देखें तो मलिन का हो जाएगा हमारा पवित्र, पवित्र, ठीक है। शोकाकुल और कामुक ये भी इसके विलोम शब्द नहीं है। तो यहां ओजस्वी का विलोम कांतिहीन ये होता है, ठीक है। इसका मतलब कांतिहीन का निस्तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। ज्येष्ठ,
दोस्तों ये जितने भी हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं ये पिछले एग्जाम्स में आए हुए प्रैक्टिस सेट हैं और आप उस पर काफ़ी ध्यान दीजिएगा और ध्यान से इसको पढ़िएगा क्योंकि स्पेशली ये आर ओ के लिए हैं। और मैंने आपको इन विशेष विलोम शब्द को लेकर पूरा डिटेल से मैंने आपको बताया था कि विलोम शब्द में जो है सबसे ज़्यादा जो भूमिका होती है वो उपसर्गों की होती है। ये उपसर्ग को लेकर हमने एक पूरा टॉपिक आपको बताया था और इसी क्रम में हम आपके सामने प्रैक्टिस सेट लाए हैं, प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 और प्रैक्टिस सेट 3। ठीक है, और आप लगातार हमसे जुड़े रहें। और अब बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5 पर। ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। ज्येष्ठ मास, यहाँ ज्येष्ठ जो होता है, निर्जला एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। अगर ज्येष्ठ की बात की जाए यहाँ पर तो ज्येष्ठ का अगर वॉल्यूम देखा जाए तो यहाँ श्रेष्ठ इसका होगा नहीं। ठीक है, आदर्श ये भी नहीं है इसका, और इसी तरह से अगर ये बात की जाए यहाँ हीन तो ये भी नहीं है। ज्येष्ठ का यानी होगा हमारा यहाँ कनिष्ठ, कनिष्ठ, ज्येष्ठ और कनिष्ठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन, अर्वाचीन, अर्वाचीन का अगर विलोम अगर देखा जाए तो ये नवीन, ये नहीं हो सकता। ठीक है, आदिकालीन, ये भी इसका विलोम नहीं है। इसी तरीके से अगर पाषाणकालीन, ये भी इसका विलोम नहीं है। अर्वाचीन का प्राचीन, पुराना। ठीक है, अर्वाचीन ये सिनोनिम्स है। ठीक, और ये इसका विलोम है, एंटोनियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। उद्यम का विलोम है। उद्यम का विलोम है। उद्यम का विलोम अगर की बात की जाए दोस्तों तो उद्यम का विलोम यहां होता है आलस्य। आलस उद्यम का विलोम है। अगर बात की जाए निरप तो निरप यहां राजा का पर्यायवाची है। राजा का पर्यायवाची। राजा का पर्यायवाची शब्द है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो नीरज, तो नीरज ये कमल का है। कमल का ये भी पर्यायवाची है। और प्रवीण जो होता है, किसी काम में प्रवीण होना, कुशल होना, वो अलग रहा। ठीक है, तो यहां उद्यम का विलोम आलस्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्रवृत्ति का विलोम शब्द है। प्रवृत्ति का विलोम शब्द है। अगर प्रवृत्ति की विलोम शब्द बात की जाए दोस्तों तो प्रवृत्ति का विलोम शब्द निवृत्ति होता है। क्या होता है? निवृत्ति। अगर यहां प्रवृत्ति और वृत्ति को लेकर बात की जाए तो जिसका अर्थ होता है आदत, प्रवृत्ति और वृत्ति जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ आदत होता है। आदत होता है यहां, लेकिन विलोम शब्द पूछा जाता है तो जब विलोम शब्द अगर निवृत्ति इसका विलोम शब्द होगा। अगर सद्वृत्ति की अगर बात की जाए तो सद्वृत्ति का मतलब होता है अच्छी आदत। अच्छी आदत, सद्वृत्ति का मतलब अच्छी आदत। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो ये निवृत्ति, निवृत्ति का मतलब होता है यानी छुटकारा। छुटकारा। ठीक, निवृत्ति का अर्थ है छुटकारा। इस तरह से अगर प्रवृत्ति का विलोम शब्द यहां पर निवृत्ति हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। विपद शब्द का विलोम है। विपद का विलोम शब्द है। तो विपद की बात की जाए तो दोस्तों यहां आपद इसका विलोम नहीं होगा, संवद्ध भी इसका नहीं है, ना आवद्य है। यहां संपद विपद शब्द का विलोम शब्द है, संपद। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं।
क्रश का विलोम शब्द है, क्रश का विलोम शब्द है। अगर यहां क्रश की बात की जाए दोस्तों तो क्रश का मतलब होता है दुबला पतला, दुबला पतला। क्रश, क्रश का मतलब दुबला पतला। और इसका अगर विलोम शब्द की बात की जाए तो इसका मतलब हष्ट पुष्ट, हष्ट पुष्ट यह होगा। बिटअप इसका होगा नहीं, ठीक। और केश ये भी ना है, और ये भव ये भी नहीं है, ठीक है। तो क्रश दुबला पतला और उसका विलोम हष्ट पुष्ट। सहोदर का विलोम शब्द है, सहोदर का विलोम शब्द है तो परोदर इसका विलोम शब्द होता है। सहोदर का विलोम शब्द दोस्तों क्या होता है? परोदर, ठीक है। अगर यहां बात करते हैं हम जैसे कि अधर पर, तो धर, धर का अधर, धर का अधर होता है। अगर अन्नोदर की बात करते हैं तो अन्नोदर यानी औदर्य, इसका होता है औदर्य, ठीक है। अधर, धर का अधर होता है, सहोदर का परोदर, ये होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। सदैव का विलोम शब्द है, सदैव का विलोम शब्द है। तो सदैव का विलोम शब्द की अगर बात की जाए तो दोस्तों यहां सदैव का विलोम शब्द विरध होता है, विरध होता है। अगर यहां हम बात की जाती है व्रत, व्रत को तो व्रत का होता है निरत, निरत, निरत। इसी तरीके से अगर ब्रज की बात की जाए तो ब्रज की रज, ब्रज की का रज, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं विरल को लेकर तो विरल का सुलभ, विरल का सुलभ, ये, ठीक है। तो सदैव का विलोम शब्द विरध होता है यहां, ठीक। विरत का निरत और ब्रज का रज और विरल का सुलभ, ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कौटिल्य का विलोम शब्द है, कौटिल्य का विलोम शब्द है। तो कौटिल्य का विलोम शब्द जो है आर्जव होता है, क्या होता है? आर्जव, ठीक। अगर जैसे कि आर्तप की बात की जाए यहां पर तो आर्तप का यानी अनार, तब अनार, ठीक है। इसी तरह से अगर बात की जाती है दोस्तों यहां पर मृदु, मृदुलता यानी मृदु का यानी ये होता है कठोर, कठोरता, ठीक है। मृदुलता, कठोरता, ठीक है दोस्तों। तो यहां कौटिल्य का विलोम हमारा आर्जव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। गरल का विलोम शब्द है, गरल का विलोम शब्द है। तो यहां गरल जो होता है का विलोम शब्द दोस्तों सुधा होता है। ये शरबत इस तरह है, शरबत, ठीक है। और रस इसका विलोम शब्द नहीं होगा, ना इसका जल होता है, ठीक है। जल का अगर देखा जाए तो थल होगा, ठीक। रस का भी यहां नहीं होगा तो सुधा इसका कहलाता है, गरल यानी सुधा, ठीक। सृष्टि का विलोम शब्द है। तो सृष्टि का विलोम शब्द दोस्तों यहां आप देखें सृष्टि भी, सृष्टि ये इसका विलोम शब्द नहीं होगा। बात की जाए अगर ऑप्शन नंबर 3 पर व्यष्टि तो ये भी इसका विलोम नहीं होता है। समष्टि ये भी इसका विलोम शब्द नहीं है। सृष्टि पूरी सृष्टि, ठीक है। और सृष्टि का प्रलय क्या होगा? प्रलय, प्रलय, ठीक। तो यहां इसका विलोम ऑप्शन नंबर 1 ये होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं दोस्तों। पृथक शब्द का विलोम शब्द है, पृथक का सही विलोम क्या है? पृथक, अलग अलग, ठीक है। तो इसका तो आईडीए से वैसे भी लग जाएगा अगर देखा जाए तो इसमें संयुक्त ये हो नहीं सकता है, ठीक है।
अगर थकित, ये भी इसका नहीं है। सुगठित, ये भी नहीं है। पृथक, एकत्र, ये ठीक है। पृथक पृथक, एकत्र, इकट्ठा, एक तरफ, ठीक। तो यहां पृथक का विलोम एकत्र हुआ। वरवर का विलोम शब्द है, जब बात की जाए वरवर की लेकर, तो वरवर का विलोम शब्द है। वरवर टाइप का कोई, जैसे जंगली टाइप का कोई होता है, तो वो वरवर कहलाता है, ठीक है। असभ्य व्यक्ति या कोई भी हो तो वो वरवर की श्रेणी में आता है। यहाँ वरवर की अगर बात की जाए तो दुर्बल, ये इसका हो नहीं सकता, ठीक है। निर्मल, ये भी नहीं है इसका, ठीक। और यहाँ सुंदर, ये भी नहीं है। यहाँ इसका है तुम्हारा सभ्य, क्या हुआ? सभ्य। वरवर यानी सभ्य, असभ्य या सभ्य, ठीक है। असभ्य टाइप का व्यक्ति वरवर कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? शुक्ल का अगर विलोम देखिए आए दोस्तों, तो शुक्ल का विलोम काला, ये होता नहीं है, ठीक है। असित, ये भी इसका विलोम नहीं है। श्यामल, ये भी इसका विलोम नहीं है। शुक्ल का विलोम कृष्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कृष्ण कहलाता है। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन आपके सामने, स्वाधीन का विलोम है। स्वाधीन का विलोम है। अगर बात की जाए स्वाधीन की, तो स्वाधीन का विलोम यहां ऑप्शन नंबर 1 गुलाम होता नहीं है, ठीक है। अगर अधीन बात की जाए तो ये अधीन भी इसका विलोम नहीं है। और परतंत्र, ये भी इसका विलोम नहीं होता। स्वाधीन यानी पराधीन, ठीक। तो यहां प्रैक्टिस सेट 3 का दोस्तों हम आज लास्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन हमारा पसंद आया होगा, इसलिए आप लोग हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ठीक है। और इसी तरह हम आपके सामने वीडियो लगातार लाते रहेंगे। और आप जानते हैं कि आरओ की वैकेंसी आ चुकी है और परीक्षा की डेट भी लगभग संभावित डेट 4 फरवरी बता रहे हैं। और आप लगातार अभी से मेहनत करोगे तभी कामयाबी प्राप्त कर सकते हो, इसलिए लगातार हमसे जुड़े रहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज की हम बात करते हैं। गौरव का विलोम शब्द है। गौरव का विलोम शब्द है। अगर यहां गौरव की विलोम शब्द की बात की जाए तो गौरव इसका विलोम नहीं होता। लज्जा भी इसका विलोम नहीं है, ठीक है। अपमान भी इसका विलोम शब्द नहीं होता। गौरव का लाघव विलोम शब्द होता है, ठीक है। दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट 3 का 20वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। और इसी तरह हम आपके सामने लगातार यानी प्रैक्टिस सेट और डिटेल से आप कोई भी चैप्टर आपके सामने लाते रहेंगे। मोस्टली हमारा टारगेट आरओ को लेकर है। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, और जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।